Hello student. Today we are going to learn about the just in time. Just in time techniques. It is firstly used in a 1916 in a developed as a Toyota production system. So ये just in time techniques इसे हम just in inventory system भी बोल सकते हैं, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या और जस्ट इन टाइम मीन्स JIT जनरली जो नाम अभी उसको दिया गया है, तो ये नाम से भी हम उसे बुला सकते हैं. एक्चुअल में ये टेक्निक है क्या, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये टेक्निक कहाँ यूज हुई थी और उसकी एक्सपेंडेबल जो स्ट्रीमलाइन थी तो वो क्या थी, तो वो जो बेसिक टर्म्स है हम आज पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल it was developed in a 1960 as a Toyota production systems. Then second one is a 1970 a US and European automakers began to apply JAT to improve the quality and productivity. So in the second time in 1970 यूएस की और यूरोपियन जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की जो भी कंपनी है, वो कंपनी ने फर्स्ट टाइम इस JIT का इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उन्हें प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में डिफरेंस मिला. तो आफ्टर दैट इन 1970 it also used in a 1990 and beyond that till the time the expandable the just in time concept to streamline all type of operations. So JIT हम जनरली सभी टाइप के ऑपरेशंस में जनरली यूज कर सकते हैं. तो जनरली JIT है क्या, तो definitions of JIT means just in time a set of techniques, एक ऐसी टाइप की टेक्निक्स है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने में हमारी हेल्प करता है simultaneously to improve the quality and reduce the cost of an operations. तो ये हमारी क्वालिटी इंप्रूव होने में भी हेल्प करता है, साइमल्टेनियसली ये रिडक्शंस ऑफ कॉस्ट में भी हमारी हेल्प करता है. तो अभी प्रोडक्टिविटी में इसका इंक्रीज कैसे होगा, तो हमारा जनरली जस्ट इन टाइम मीन्स हमें जिस टाइम मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम हम मटेरियल परचेस करके फोरकास्ट करके परचेस करेंगे और उसी टाइम हम वो मटेरियल यूटिलाइज करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी. इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. तो बेनिफिट किस प्रकार के रहेंगे वो हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ जस्ट इन टाइम. तो हमारे पास प्रोडक्ट हमें पता है कि हमें कितना प्रोडक्शन निकालना है और उतना ही हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो हमारी क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. A management philosophy to promote eliminations of waste and continuous improvement of productivity. तो अभी eliminations of waste means how it will be conduct by using the JIT. तो JIT में होता क्या है कि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में जनरली JIT का इम्प्लीमेंटेशन होता है. तो हमें जितना मटेरियल चाहिए हम उतना ही मटेरियल कस्टमर से परचेस करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मटेरियल एलिमिनेशंस ऑफ वेस्टेज ये बहुत कम होता है JIT में. सो दैट द थिंग्स nowadays all the companies are using a JIT. हमें जितना प्रोडक्शन कस्टमर को देना है, जितना गुड्स हमें कस्टमर को देना है, हम उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्ट करके मटेरियल परचेस करते हैं, उतना प्रोडक्शन कन्वर्टिंग करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में, और कस्टमर की डिमांड बिफोर द हिज गिवन टाइम वी फिल्ड अप. So that the things covered in JIT. तो what could be the expected benefits of JIT. तो JIT के benefits क्या क्या है, तो first of all the reductions in throughout the times. जनरली होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसका प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो उससे होगा क्या, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम्स जाएगा. जैसे कि हमें मानो ये मटेरियल परचेस किया है, उसका प्रोडक्शन निकाला है और कस्टमर की डिमांड ही नहीं है, तो होगा क्या, इसमें मैन पावर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. हमारा प्रोडक्शन जो हमने प्रोड्यूस किया है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, जैसे कि इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी. तो रिडक्शन इन वर्क इन प्रोसेस मीन्स हमारे JIT हम यूज करने से हमारे JIT में
उसका कंसेप्ट ही यही है कि जब हमें मटेरियल चाहिए होता है उसी टाइम हम मटेरियल परचेस करके उसका प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा, रिडक्शन इन वर्क इन प्रोसेस। सो उसके बाद आता है इम्प्रूव इन क्वालिटी। तो जेआईटी के वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ फोरकास्टिंग। Improve in productivity, reduction in resource requirement, improve in customer satisfactions. So by using JIT, also increase the customer satisfactions, improve in returns on assets. So by using these techniques, we can get this benefits from the JIT. The main element of JIT, eliminations of waste. मैंने पहले भी बताया कि हमें कितना प्रोडक्शन निकालना है और कितना हमें कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड करने हैं, कितना उसकी डिमांड है, उस बेस पे हम मटेरियल परचेस करते हैं, तो हमारा जो वेस्टेज होगा तो वो वेस्टेज हमारा कम होगा। जैसे कि हमने प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया और रॉ मटेरियल हमारा एक्सेसिव आ गया, तो उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए, उसकी वो स्पेस जो हमें चाहिए उसकी भी कॉस्ट जाती है। उसके अलावा वो मटेरियल एक एक पर्टिकुलर डेट तक ही ओके रहेगा, उसके बाद उसको इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा उसके कुछ जो अदर टेक्निकल इम्पैक्ट उस पे होगा, तो वो उस इम्पैक्ट से हम रिड्यूस करने के लिए JIT जनरली यूज करेंगे। तो क्वालिटी एट सोर्स मीन्स, एंड थर्ड वन इज अ बैलेंस एंड फ्लेक्सिबल वर्क फ्लो, रिस्पेक्ट फॉर द पीपल, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में आपको पता ही है, काइजन के बारे में। उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस एंड विजुअल कंट्रोल्स, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, पार्टनरशिप विद द की सप्लायर्स। These are the basic element of just in time. So how can JIT be applied to नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस? तो जनरली नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पे हम JIT कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो उस पे जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस है, उस बेस पे हम लीन मैन्युफैक्चरिंग मींस हमारे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में प्रोडक्शन को स्टॉप किए बगैर हम उनके वेस्टेज जो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्टेज रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसको हम जनरली लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। तो उसमें JIT फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आएंगे। इम्प्लीमेंट डिमांड पुल ऑपरेशंस, एलिमिनेशंस अननेसेसरी एक्टिविटीज, जो अननेसेसरी एक्टिविटी होते उसको हम एलिमिनेट करेंगे। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फ्लो बनाएंगे। उसके बाद इंक्रीज द प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद आएगा रिकॉग्नाइज फिजिकल लेआउट। तो हमारा फिजिकल लेआउट कैसे है, जैसे मानो हमारा फिजिकल लेआउट है कि हमें यहाँ पे 2500 पीस रख सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको 4000 पीस वहाँ पे रख देंगे। तो इस चीज के बारे में हमें JIT ये लर्न करवाता है कि हमें जितना ही मटेरियल प्रोडक्शन के लिए चाहिए उतना ही मटेरियल हमें फोरकास्ट करके उतना ही परचेस करना पड़ेगा। तो दैट द थिंग्स कवर्ड इन द JIT। Upgrading housekeeping and workplace organizations also. So that the basic non manufacturing operations, so at that time we can use the JIT. So आपको JIT के बारे में बेसिक डेफिनेशंस पता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हम कहाँ पे JIT जनरली यूज कर सकते हैं। सो इस यूनिट में हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर किए। इसमें हमारा बेसिक पॉइंट्स था MRP, JIT और प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज। सो all the points are covered in this video. If anyone has doubt, they can call to us